लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। बहुत बढ़िया, चलो कुकीज से शुरू करते हैं। इजी पीजी। ठीक है बेटा, मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ये बनाते कैसे हैं? ये सर्किल किस लिए है? इसकी जरूरत नहीं है। यह हुई ना बात। बेटा, इस आटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो यहाँ, यह कैसे करते हैं। आराम से इसे बेलो, फिर इस कटर से कुकी काटो और बेकिंग शीट पर लगाओ। ओवन में ये डालो और अब कुकीज का इंतजार करो। मुझसे ये नहीं होगा। ओह आइडिया, कुकीज गोल होते हैं, है ना? तो बस आटा से एक सर्कल काट सकते हैं और हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्कीटल्स। मुझे खुद ऐसी कुकीज खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने अच्छा काम किया बेटा। और मेरी कुकीज कैसी है? हमेशा की तरह एकदम कमाल के। मुझे कुछ कहना ही नहीं है। ये रहे मेरे कुकीज। ये एक असली मास्टरपीस है। दिखाई दे रहा है कि एक मास्टर ने ये बनाया है। जरा देखो कि मैंने कितना शानदार जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है। वैसे आइडिया के लिए धन्यवाद। मैं छत को स्कीटल से सजाऊंगी। और आखिरी टच, पाउडर शुगर। और मेरा घर अब स्नो से ढक गया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा, तुम्हारे कुकीज। ओह ओह, अरे यहाँ तो आग लग गई है। मुझे तुरंत कुकी निकालना होगा। शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। आउच! ओह नहीं, अब इसका कुछ नहीं होगा। ये कुकी, मुझे नहीं लगता कि इसे खा सकते हैं। खैर ठीक है, हमारे पास और यहाँ क्या है? वाह वाह, जिंजर ब्रेड हाउस कितना सुंदर है और इतना स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लगता है घर जीत गया है। हाँ, मुझे पता था यही होगा। मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और अब मुझे एक बर्गर चाहिए और जल्दी से। मैं यह कर सकती हूँ, हालांकि शायद नहीं। क्या यह पिसा हुआ मीट है? मुझे पता है। इस मीट के बदले मैं एक स्वादिष्ट सा चॉकलेट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया निकला। अच्छा है। दूसरा कैसे कर रहे हैं? कितने ताजे बंस, लेकिन इसे सेकने की जरूरत है। एक अच्छा क्रिस्प एकदम सही होगा। अच्छे क्रिस्प के बारे में आप क्या जानती हो दादी? 1-2 और बर्गर लगभग तैयार है। अच्छा, लेकिन बर्गर में सबसे महत्वपूर्ण चीज रसदार कटलेट होता है। मैं ये कीमा लूंगी। धन्यवाद। और अब इससे कटलेट बनाकर इसे पैन में डालना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। बेटा, तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैंने सिर्फ मार्शमेलो को भूनने और अपने बर्गर में जोड़ने का फैसला किया है। और अब गमी की बारी है। ऊपर से यह जाएगा और इसे जोर से दबाना होगा। यह थी मेरी रेसिपी। कैसा लगा? यह लड़ाई हो भी क्यों रही है? अगर इस बार भी सबसे स्वादिष्ट बर्गर मैं बनाऊंगी। जरा इन कटलेट को देखो। मैं बेकन भी डालूंगी। बहुत ज्यादा मीट तो कभी नहीं होता है। और अब बस सब्जियों और चीज के लेयर्स को लगाना है। मुझे लगता है कि यह लेयर बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर बहुत सारी लेयर्स लगाते हैं तो ये एकदम सही रहेगा। हाँ, मैं ही जीतूंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ओह नहीं, मैं हारने वाली नहीं हूँ। ध्यान से सारे इंग्रेडिएंट्स लगाती हूँ। और अब सॉस। इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दिल से डालते हैं। देखो कितना अच्छा बर्गर बना है। थोड़ा और मुझे गोल्डन क्रिस्प बन मिल जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो दादी, देखो मैंने कितना अच्छा किया है। ताड़ा! ओह वाह, ये साइज देखो। एक 3 स्टोरी बर्गर। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। ये कितना स्वादिष्ट है, एकदम कमाल का। अब तुम मेरे दोस्त। ओह, सब कुछ अलग हो गया। खैर ठीक है, क्योंकि एक और बर्गर है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है।
चलो खाकर देखती हूँ। गमी और न्यूटेला, बढ़िया। लेकिन शेफ का बर्गर जीतता है। मुबारक हो। तुम्हें पता है ये अब सही नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और अब मैं नगेट्स खाना चाहती हूँ। हाँ, ये आसान है। दादी उठो, देखो जेनिफर नगेट्स खाना चाहती है। ओ बिल्कुल, सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा। ओ दादी, क्या आप मेरे साथ तेल शेयर करेंगी? धन्यवाद। अजीब है, ये निकल क्यों नहीं रहा है? शायद थोड़ा जोर से करना होगा। ओह, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। मुख्य बात है कि यह स्वादिष्ट होना चाहिए और इसे हमेशा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं प्यार से खाना बनाती हूँ। चिकन को काटना होगा और अब एक अंडे को तोड़कर इसमें चिकन के टुकड़े डुबोने होंगे और फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से ढकना होगा। बढ़िया, अब मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और क्या खुशबू है। क्या तुम इसे खाना नहीं चाहती शेफ? बिल्कुल नहीं, मुझे वो नहीं खाना है। मेरे नगेट्स एकदम हाई क्लास होंगे, सोने के टुकड़ों की तरह दिखेंगे। और हाँ, प्रेजेंटेशन भी एक कला है, ये शानदार होना चाहिए। मुझे पता है, जब खाना पकाने का मन ना हो तो रेडीमेड ले सकते हैं। मैं नगेट्स को चीज में लपेटूंगी और फिर मैं चीटोस से सबसे स्वादिष्ट ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। इसके लिए मैं इस पैक को अच्छे से कूट दूंगी। बेटा आराम से, इतना नहीं। ओह, लगता है यह काम कर गया है। देखती हूँ। हाँ बढ़िया। अब नगेट्स को चीटोस में कवर करके पैन में डालना है। मैं पहले से ही जानती हूँ ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जेनिफर को देना भी नहीं चाहती। ओह, मैं लगभग भूल गई, केचप के बिना नगेट्स कैसे खा सकते हैं? हाँ, अब यह एकदम सही है। ओह माय गॉड, ये कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये सुनहरे नगेट्स है? इसका स्वाद काफी साधारण है। ठीक है, मैं अगला वाला चक्कर देखती हूँ। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। लाल, बढ़िया है। इसमें चीज भी है। यह पक्का विजेता है। हुर्रे, मैं जीत गई। क्या आपने देखा? आपने देखा? मैं जीत गई। ये क्या तुम सब पिज्जा बना सकते हो? मुझे यह खाना है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खाना है। पिज्जा मैं यह बना सकती हूँ। यहाँ टमाटर का पेस्ट चाहिए। इसे एक टुकड़े पर थोड़ा डालना है और धीरे से इसे चम्मच से फैलाना है। और अब चीज, जितना ज्यादा चीज उतना ज्यादा स्वादिष्ट। और बेशक पेपरोनी भी। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती, लेकिन देखो मैं एक शेफ हूँ। फ्लाइंग आटा, आउच, ये उड़ा नहीं। परेशान मत हो बेटा। यहाँ ये लो, ये नया टुकड़ा लो। धन्यवाद दादी। ओह, मुझे पता है, कोई बोरिंग टमाटर का पेस्ट नहीं, बस मार्शमेलो पेस्ट। मैं एक पूरा चम्मच भरकर स्कूप लूंगी ऐसे और इसे पिज्जा पर लगाती हूँ। और हाँ, स्किटल्स तो मैं नहीं भूल सकती। स्किटल्स तो हर किसी को पसंद होते हैं। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट और ज्यादा रंगीन हो जाता है। चलो, ये लगभग तैयार है। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि प्रोफेशनल्स ने नहीं बनाया है। मेरा पिज्जा बहुत अनोखा होगा, कोई बोरिंग सफेद बेस नहीं। मैं इसे और ज्यादा शानदार बनाने के लिए इसे रंगूंगी। ओ जरा देखो वो क्या कर रही है। मैं और भी कर सकती हूँ। अब आटे को रोल करती हूँ। पिज्जा पर एक विशेष टमाटर सॉस लगाऊंगी। फिर पिज्जा उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना कि बड़े बड़े इटालियन रेस्टोरेंट में होते हैं। मैं ऊपर थोड़ा चीज डालूंगी। बहुत बढ़िया। और अब यह प्रॉन डालने का समय है। प्रॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और इसलिए मैं इस पर मसल्स भी जोड़ूंगी। मेरा शानदार डिश तैयार है। मैं इसकी तारीफ सुनने के लिए तैयार हूँ। खैर, ये लगभग हो गया है, बस इसे बेक करना बाकी है। ओह, कितना टाइम लग रहा है, मुझे नींद आ रही है। ओह, क्या हो गया? अरे आखिरकार हमारे पिज्जा तैयार है। मैं तैयार हूँ। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अच्छा ही लग रहा है। तो देखती हूँ सबने क्या बनाया है। कितना दिलचस्प लग रहा है।
ओह, यह क्या है? क्या ये मसल्स है? और ये प्रॉन भी है? मैं ये चखना भी नहीं चाहती। पर यह और भी दिलचस्प लग रहा है। क्या ये स्किटल्स है? दिखने में तो अच्छा है, पर स्वाद ठीक ठाक है। ओह, लेकिन यह पिज्जा एकदम नॉर्मल दिख रहा है और इसकी महक क्या कमाल का स्वाद है। हाँ, इसे कहते हैं पिज्जा। आप जीतते हो, बधाई हो दादी। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ, मैं जीत गई। मेरा पिज्जा बेहतर था। तो दोस्त, दिलचस्प, यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाएं। यह किया जाएगा। यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओह हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह, तुम्हारे आइडियाज भी ना। ओह, तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो। बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए। वे काले हैं, लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट हैं। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपने डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी। तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे। दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो, यह सिर्फ सिरप है। मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो, यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं। इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है। लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों ना जोड़े? हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह, रेवेका, तुमने जार खोला। अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने ये रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो, एक विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। ये थोड़े डरावने दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है। दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही हैं, बहुत साधारण। ओह, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खाकर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स हैं जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई। धन्यवाद मार्गो, आई लव यू। वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो। इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है। और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल्स जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह, यह क्या? गीला और मीठा। बेचारी रेवेका।
मैं ठीक हूँ। मैंने बस स्प्राइट शावर लिया, लेकिन ये इतना ही नहीं है। व्हिप्ड क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल? और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ताड़ा, मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है और मार्गो को विटामिन की जरूरत है। इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों न सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है मार्गो को ये बहुत पसंद आएगा। मुझे शक है। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि ये तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा, जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे लिए थोड़ी व्हिप्ड क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी। ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया। और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है? वेडनेसडे, हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पीच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आग। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये घिनौना है। और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है। चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। अरे चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। दादी, सो मत, ये खाना पकाने का समय है। पास्ता आसानी से। मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? ये थिंग मेरी मदद करेगी। इसे कभी भी घर पर ना दोहराएं, क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हालांकि ये अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है। मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती? मेरे पास आटा है। अच्छी, हाँ, अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है और आटे को रंग देने का समय है ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे, तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है। हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं भी क्या करती रहती हूँ। कितना भयानक है। वेडनेसडे, देखो, आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद। मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी। बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। स्वादिष्ट, लेकिन कितना बोरिंग। क्या आप पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ, इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है। केचप और आँख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए? आपको ये आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेडनेसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है। दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। वेडनेसडे, मैं लगभग भूल गई। मैं खास करके तुम्हारे लिए एक हेयर पिन लाई थी। मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो।
आसान। मैं सलाद बना सकती हूँ, मैं कोशिश करूँगी। सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रूटॉन्स नहीं छोड़ना है, जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए? मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वो लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेंसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है, यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी। मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी। खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखिए कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबिका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो, लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है। पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है और आज कोई अपवाद नहीं है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। ओह, स्कीटर्स, मुझे ये पसंद है, लेकिन हमें कार्ड की जरूरत क्यों है? आइए जाने कि कौन किस गति से खाएगा। औसत गति से, धीरे धीरे, लेकिन मैं तेजी से खाऊंगी। कूल। कैंडी को जल्दी से खाने का एक ही तरीका है कि बिना रुके खाना होगा। मुझे कहीं की भी जल्दी नहीं है। मैं कुछ दिलचस्प लेकर आई हूँ। स्कीटल को तेजी से पॉप करना मजेदार होता है, लेकिन इसे एक लाइन में क्यों न लगाएं, रंग के अनुसार, जिससे ये सुंदर भी लगे और खाना भी आसान हो। एक बड़े से ट्यूब से मैं इसे अंदर खींच लूंगी। वाह, अब देखो मेरी जीभ है ना अच्छी। अब मैं इसे हरा बनाऊंगी। देखो, और अब बारी है दूसरे रंग की। वाह, मैं एक एक करके सारे रंगों के कैंडीज को खा लूंगी। देखो, अब मेरी जीभ रंग बिरंगी है। चलो, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मैं कैंडी फेंकूंगी। अरे, यह हमेशा अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं सीखूंगी। नहीं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अपना मुंह खोलो और मैं उसमें कैंडी डालूंगी। गुड आइडिया। ये पकड़ो, ये लो। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हारे पास प्रत्येक कैंडी के स्वाद लेने का समय होगा। इसे आराम से खाओ, मजे से। टीना, कैंडी खत्म हो गए। अब हमारे पास क्या है? मेरे पास एक आइडिया है। ऑस्कर एक अच्छा आदमी है, वो हमें खिलाएगा। मेरे पास अभी स्ट्रॉ भी है और अब मुझे इसकी बहुत जरूरत होगी। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी कुछ और कैंडी से इनकार नहीं करूंगी। मैं भी इसे खाती हूँ। ये तुम लोग क्या कर रही हो? तुम लोग मेरी नाक के ठीक नीचे से चोरी कैसे कर सकती हो? मुझे तुम्हारी स्ट्रॉ काटनी होगी। तुम लोग कितने भुक्खड़ की तरह हो। अब आनंद लेने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ। हुर्रे, न्यूटेला! ये सभी को पसंद होता है। मैं इस बार धीरे धीरे खाऊंगी, लेकिन मैं तेजी से खाऊंगा। सामान्य मेरे लिए अच्छा है। क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? तो टीना पहले शुरू कर चुकी है। यह लंबे समय तक चलेगा। खैर, अब मेरे न्यूटेला खाने का समय है। ये कैसा जार है? इसे एल्युमिनियम से क्यों कवर किया गया है? मैं इसे कैसे खोलूंगा? उंगली से खोलना अच्छा नहीं होगा, और इससे भी बेहतर होगा यदि मैं अपनी उंगली को गंदा नहीं करूं, बल्कि टीना की मदद लूं। हाँ, ऐसे। धन्यवाद। अब खुद खा सकते हैं। फिर भी सबसे सुविधाजनक बात है कि न्यूटेला को अपनी उंगली से खाया जाए। हालांकि वास्तव में एक उंगली पर बहुत ही कम चॉकलेट पेस्ट आता है, तो क्यों नहीं इसके लिए पूरे हाथ का उपयोग किया जाए? इस तरह से यह जल्दी से होगा। हाँ, बहुत मजेदार। और वैसे भी 2 हाथ हैं।
मुझे लगता है कि मैंने न्यूटेला खाने का सबसे तेज तरीका सोचा है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें समझता हूँ। कितना गंदा लग रहा है। ऑस्कर, तुम्हें खुद भी बाहर से देखना चाहिए। कितना गंदा है यह। क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम्हारे उल्टे मैं पहले ही खत्म कर चुका हूँ। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ। सुनो ऑस्कर, क्या तुम्हारे पास चम्मच है? अरे मैं किससे पूछ रही हूँ? ठीक है, मुझे न्यूटेला खाने और अपने हाथों को गंदा ना करने का एक ही तरीका पता है। बस मुझे इसे अपने मुंह में डालना होगा। हाँ, बढ़िया। ये बहुत स्वादिष्ट था। ये अच्छा है कि हमें बड़े जार मिले हैं। मैं इसे मजे से खाऊंगी। मुझे और न्यूटेला चाहिए। हाँ, मेरे पास एक विशेष उपकरण है जो जूली के चॉकलेट पेस्ट को मेरे मुंह में डालेगा। ऐसे यह काम कर रहा है। अजीब है, न्यूटेला कहाँ गया? जार लगभग खाली है और मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऑस्कर, क्या तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। अजीब है, ये किसी राज से कम नहीं है। चलो फिर से कोशिश करती हूँ। मेरा पेट बहुत भर गया है। फिर से कुछ भी नहीं। ऑस्कर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं देख सकती हूँ चॉकलेट तुम्हारे चेहरे पर है। यदि ऐसा है तो मैं अब देखती हूँ कि तुम्हें मिर्ची वाली चॉकलेट कैसी लगती है। और न्यूटेला। नहीं, मैं अपने को मना नहीं कर सकता। यम्मी। ओह, ये इतना तीखा क्यों है? बचाओ, मैं जल रहा हूँ। ये बहुत तीखा है। बचाओ, मेरी मदद करो। ओह, कोई तो मदद करो। अब आया मजा। अब तुम्हें पता चलेगा कि किसी और का चॉकलेट पेस्ट चुराकर खाने से क्या होता है। ठीक है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस बार तुम्हें बचा लूंगी। मैंने ऐसी दूध की बोतल तैयार नहीं रखी है। चलो यह ले लो। अरे हाँ, अब बहुत बेहतर लग रहा है। जूली, दूध के लिए धन्यवाद और न्यूटेला के लिए भी। टीना, तुमने अभी तक खत्म नहीं किया है। हमें देखना बंद करो। तुम्हें न्यूटेला को देखने का समय है। तुम सही कह रहे हो। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं करूंगा। जल्दी से खाओ। शुक्रिया। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम इसे तेजी से कर सकती हो? देखो, तुम कर सकती हो। तो अब जल्दी से करो। मैं जल्दी नहीं कर सकती। खैर, अब न्यूटेला को आजमाने का समय है। मैं कब से इसका इंतजार कर रही हूँ। मैंने भी इसका बहुत इंतजार किया है। जल्दी करो। ऑस्कर, उसने अभी तक नहीं खाया है। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? चलो यहाँ से निकलो। स्वादिष्ट। टीना, तुम अभी भी खा रही हो? जूली, यहाँ आओ। वह अभी भी यही है। मेरे पास पेशेंस नहीं है। खैर, क्या ऑस्कर, हम लोग वैसे ही यहाँ से नहीं गए थे? मुझे हाई फाइव दो। वे जीवन भर यही रहेंगे। ओह दोस्तों, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। यहाँ कोई आइसक्रीम से मना नहीं करेगा। हमें जल्दी से काट दो। मेरे पास सामान्य गति है। और मैं इसे जल्दी जल्दी खाऊंगा। ओह नहीं, मुझे लंबे समय तक धीरे धीरे आइसक्रीम खाने होंगे। ये अच्छा नहीं है। तुम लकी नहीं हो। मैं जल्दी से आइसक्रीम का मजा ले पाऊंगा। तुम्हें पता होना चाहिए मैं कितनी जेलस हूँ। जूली, जल्दी करो, मुझे आइसक्रीम चाहिए। अरे चम्मच कहाँ है? मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ। अब ये चम्मच मेरा है। वो मेरी आइसक्रीम को जल्दी खत्म करने में मेरी मदद करेगा। बस देखो, एक साधारण पॉप्सिकल जैसा दिखता है। आखिरकार मैं इसे खाने जा रहा हूँ। यह स्वादिष्ट लग रहा है। अरे तुम हिल क्यों रहे हो? सब ठीक है, लेकिन कुछ ठंड लग रही है। ऑस्कर, क्या करूं? वो जम गया है। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ बर्नर है, इससे मदद मिलेगी। मुझे तुरंत एक हेयर ड्रायर की जरूरत है। चलो थोड़ा और। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद।
तुम्हारे बिना मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कर पाता। स्नोमैन बन जाता। जूली, मुझे बर्नर दो। क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो? तुम अपनी आइसक्रीम पर ध्यान दो। मैं भी इसके मजे ले सकती हूँ। मैं अपने लिए क्लासिक कोन बनाऊंगी। इसके लिए आइसक्रीम बॉल्स को वॉफल कोन में रखना होगा। हाँ, ऐसे। मैंने तैयार कर लिया। मैं इसे मजे से खाऊंगी। वाह, देखो कितना अच्छा है। कितना स्वादिष्ट लग रहा है। बस इसे देखो, मेरे जीवन का सबसे बड़ा कोन। ऑस्कर, सपने में भी नहीं सोचना। यदि तुम उसे छुओगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। देखो, मेरी आइसक्रीम और भी बड़ी हो गई है। हाँ, अब हो गया। अब इसे खा सकते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं एक छोटे से टुकड़े के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह कितना स्वादिष्ट है। ओह, सब कुछ गिर रहा है। अरे नहीं, बचाओ। हाँ, बेहतर होता कि तुम इसे मुझे दे देती। टीना, तुमने अपना चेहरा देखा है? सब आइसक्रीम से भरा हुआ है। तुम बहुत बेवकूफ लग रही हो। यह मजाक नहीं है। जूली, ठीक है, तुम खाओ। मेरी आइसक्रीम पहले ही पिघल चुकी है। खाने से अच्छा इसे पी लेना बेहतर होगा। चलो, इसे पीती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, सब कुछ फैल जाएगा। ओह, कितना डरावना लग रहा है। क्यों? यह मेरी आइसक्रीम है। मैं जैसे चाहूंगी इसे खाऊंगी। वैसे भी मुझे यह पसंद आया। यह मजेदार रहा। ओह, अलार्म बज रहा है। अब उठने का समय हो गया है। आओ देखें कि आज क्या दिन है। मैं पूरी तरह से भूल गई थी कैलेंडर देखने। पर एक अच्छी खबर है। यह भयानक शरारत का समय है। पहले आपको थोड़ी तैयारी करनी होगी। आइए, पहले प्रैंक की तैयारी शुरू करें। मुझे इसके लिए गुब्बारा, एक सफेद कपड़ा और एक काला मार्कर चाहिए। देखो, ये एक असली भूत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा तैयार होगा। मैं इसे मिया के कमरे में लटका दूंगी। वाह, वो अभी भी सो रही है। ये मेरा मौका है। खोने के लिए 1 मिनट नहीं है। मैं भूत को यहीं छोड़ दूंगी, ठीक उसकी नाक के नीचे। केवल इतना ही नहीं है, मेरे पास बहुत डरावने दस्ताने हैं। मैं उन्हें मिया पर डालने की कोशिश करूंगी। यह निकला सुपर। किस्मत आज मेरी तरफ है। अब केवल फर्श पर गेंदों को फैला देना बचा है। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि अगर आप उन पर कदम रखेंगे तो क्या होगा। और फाइनल टच स्लाइम है। ये कितने अच्छे से स्ट्रेच करता है। मैं इसे अपने हाथों से छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन ये मेरे प्रैंक के लिए जरूरी है। तो बस अब मुझे जाना है। अंत में मैं एक ईंट की दीवार के पोस्टर के साथ दरवाजा बंद कर दूंगी। आइए देखें कि मिया बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाती है या नहीं। यह क्या है? अरे बाप रे, मुझ पर भूत ने हमला किया। कोई मेरी मदद करो। 1 सेकंड रुको, ऐसा लगता है कि असली नहीं है। ये शायद सब सूजी कर रही है। मेरे हाथों को क्या हुआ? शांत हो जाओ मिया, घबराओ मत। ऐसा लगता है कि सिर्फ ग्लव्स है। खैर, ये सूजी से निपटने का समय है। वो खुद को समझती क्या है? मैं अपने पैरों पर खड़ी क्यों नहीं हो पा रही हूँ? ओह, मेरे चेहरे पर क्या लग गया? अरे नहीं, दिन की कितनी भयानक शुरुआत है। रुको सूजी। दीवार कहाँ से आ गई? उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। हाय मिया, हैप्पी हैलोवीन। अब तो तुमने पंगा ले लिया है सूजी। अब मैं तुमसे बदला लेने जा रही हूँ। शरारत करने की मेरी बारी है। मेरा विश्वास करो, यह तुम्हारी तुलना में बहुत डरावना होगा। मैं बीच में एक छेद और एक काले कपड़े के साथ एक लकड़ी के काउंटर टॉप का उपयोग करती हूँ। मेरी राय में ये पहले से ही बहुत डरावना लग रहा है। अब मैं ठीक बीच में छेद कर दूंगी। एक बड़ी बाल्टी डालूंगी। इसके तल को भी हटाना होगा। इस तरह से पॉपकॉर्न डालना ताकि कुछ भी नहीं देखा जा सके। सुपर, आधा काम हो गया है। आपको मेरा नया रूप कैसा लगा? क्या यह डरावना नहीं है? एक डरावना वातावरण बनाने के लिए आपको एक डरावनी फिल्म चालू करनी होगी और रोशनी कम करनी होगी। अब पूरी चुप्पी। बस देखो, अब मैं मेज के नीचे छिप जाऊंगी। ओह, डरावनी मूवी। मैं बस इसे देखना चाहती थी। हाँ, यहाँ पॉपकॉर्न भी है। सुपर। ओह, यहाँ क्या गड़बड़ है? लगता है मुझे कुछ भ्रम हुआ होगा। मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। इसके अंदर कोई जरूर है। किसी ने मेरी उंगली काटी थी। बॉक्स में मॉन्स्टर है। मुझे माफ करना मिया, लेकिन मैं निश्चित रूप से अब नहीं रुक रही हूँ। मेरे पास अभी भी स्टॉक में बहुत सारे प्रैंक है और मैं इसके लिए नकली हाथ का उपयोग करूंगी। ये असली जैसा दिखता है।
उपकरण के साथ सूटकेस। मुझे ड्रिल की जरूरत है। मैं दीवार पर कुछ लटकाऊंगी। पार्टी के लिए घर को सजाने का समय है, लेकिन कुछ ढंग से हो नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें मदद चाहिए। देखो मेरे पास क्या है, मुझे सब कुछ करने दो। धन्यवाद सूजी। ओह, मुझे छींक आ रही है। नहीं, मैंने अपना हाथ पंचर कर लिया। बचाओ। अब मैं क्या करूं? अरे बाप रे, कितना बड़ा छेद है। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैं ऐसा करना नहीं चाह रही थी। खैर वो शरारत में फंस गई। क्या यह सूजी का हाथ है? वो असली नहीं है। मुझे फिर से धोखा दिया। खैर, यह एक प्रतिशोधी कदम उठाने का समय है। आओ देखें कि मेरे पास क्या है। मुझे लगता है कि गंजा सिर अगले शरारत के लिए एकदम सही है। यह मजेदार रहेगा। इसके ऊपर सिलिकॉन दिमाग लगाने की जरूरत है। यह अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ गायब है, जैसे कि खून। मैं लाल रंग लूंगी और उसमें एक सफेद पट्टी को ठीक से रंग दूंगी और फिर मैं इसे अपने सिर के चारों ओर सावधानी से लपेटूंगी। मुझे भी इससे डर लगेगा। यह वास्तव में डरावना लग रहा है। मैं एक विग लगाऊंगी ताकि सूजी को समय से पहले कुछ भी संदेह ना हो। मुझे लगता है मुझे सूट करता है। बहुत ही अच्छा। प्लेट फाइनल टच है। मैं उसे पीठ पर छोड़ दूंगी। ये सूजी को उकसाएगा। हाय मिया, मेरे साथ एक हॉरर फिल्म देखने के लिए बैठ जाओ। उसकी पीठ पर क्या है? सूजी फंस गई। एक लंबा समय हो गया जब मैंने किसी की चोट ही नहीं खींची। यह क्या है? मुझे लगता है मैंने मिया के सभी बाल खींच लिए हैं। सरप्राइज! यह मजेदार था। मैंने कर लिया। कैंडीज या गंदी चीजें। हमारे पास हमारे पहले मेहमान है। हाय, यहाँ ये आपके लिए है। असल में मुझे कुछ कैंडी अपने लिए रख लेनी चाहिए थे। सब एक बार में नहीं देना चाहा। खैर कोई बात नहीं, मैं उसे अब सबक सिखाऊंगी। मैं एक विशेष चॉकलेट अंडे बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं असली अंडे लूंगी, हर एक के बीच में लकड़ी की छड़ी डालूंगी और फिर इसे चॉकलेट में डिप करूंगी और फिर रैपर लगा दूंगी। यह कमाल का लग रहा है। कैंडी या गंदी चीजें। ओह, तुम फिर से आ गए। या लो, मैंने कुछ नए ट्रिक्स तैयार किए हैं। चलो देखिए कि तुम्हें ये पसंद आता है या नहीं। वाह, कितना बढ़िया। ऐसा लगता है मैंने सब कुछ ले लिया। मुझे किंडर सरप्राइज पसंद है। मैं इसे अभी खाना चाहता हूँ। ओह, यह क्या है? कच्चा अंडा। कितना घिनौना। मुझे मजा आ रहा है और मैं रुकना नहीं चाहती। हमें एक नई शरारत की व्यवस्था करनी होगी। मैं उसके लिए कद्दू का उपयोग करूंगी। हैलोवीन का जाना पहचाना निशान। वाह, अब मेरे पास शानदार जैक ओ लैंटर्न है। अब केवल अंदर मोमबत्तियां रखना बाकी है। अब यह सही है। मुझे लगता है कि इसे सूजी के बिस्तर के नीचे रख देना चाहिए। ये अच्छा है कि वह यहाँ नहीं है। उसके आने से पहले मुझे जल्दी करने की जरूरत है। सुपर, जैक ओ लैंटर्न जगह पर है, लेकिन इतना ही नहीं है। मुझे सूजी के स्नीकर्स और लाल पेंट की भी जरूरत होगी। मैं कालीन पर खूनी पैरों के निशान छोड़ने के लिए धब्बा बना दूंगी। इस क्लासिक शरारत से बेहतर कुछ नहीं है। यह तैयार है। मैंने इसे कालीन पर रखा और इसे ठीक से दबाया। आज बहुत व्यस्त दिन था। मैं थक गई हूँ। यह आराम करने और बिस्तर पर लेटने का समय। और यह क्या है? यह खून जैसा दिख रहा है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। कोई मेरे कमरे में घुस गया है। शायद बिस्तर के नीचे छिपा है। चलो यहाँ से बाहर निकलो। वाह सूजी, यह बढ़िया रहा। और मैंने तुरंत कैसे नहीं सोचा कि ये तुम्हारी शरारत है। हंसना बंद करो मिया। यह लो। मुझे नहीं लगी, मुझे नहीं लगी। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी और वो मुझ पर तकिए फेंक रही है। मुझे बदला लेने की जरूरत है और मुझे लगता है कि मैंने सोचा है कि कैसे। मैं इस बर्फ सफेद तौलिया को ले जाऊंगी, इसे फर्श पर फैलाऊंगी और उस पर अपने खूनी हथेली के निशान छोड़ दूंगी। मैंने देखा है कि सूजी को दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा इससे डर लगता है और मैं यही देखने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे अपने हाथों पर पेंट लगाना बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। यह काम कर रहा है। मैं कुछ और प्रिंट छोड़ दूंगी। सुपर। अब तौलिए को जगह पर लटका देती हूँ। बस किसी को शक नहीं होगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। एक तौलिया काफी नहीं है। और क्या होगा यदि सीधे शावर हेड में लाल पेंट डालते हैं? ये निश्चित रूप से सूजी की जान ही ले लेगा। सब कुछ सही से है। और सबसे जरूरी बात, मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा। एक खूनी बौछार उसके लिए डरावना सरप्राइज होगा। एक और शानदार आइडिया। मैं आईने पर एक डरावना साबुन से लिखा मैसेज छोड़ दूंगी। ये सूजी को डराने के लिए आखिरी दिन का होगा।
मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे लगता है ये काफी डरावना होगा। मैं अपने सभी मजाक पर सूजी का रिएक्शन देखना चाहती हूँ। जरूरी बात है कि समय से पहले उसे कुछ पता न चले। अब नहा धोकर फ्रेश होने का समय है। एक शावर हमेशा मुझे आराम करने में मदद देता है। कितना अच्छा पानी है, लेकिन ये लाल क्यों है? क्या ये खून है? निश्चित रूप से मिया की चाल है। फिर से मैं जल्दी से पहुंचकर उसे खोजने जा रही। ओ नहीं, तौलिया खूनी प्रिंट में कवर है। और यह क्या है? कोई मेरा पीछा कर रहा है। कितना भयानक, मुझे यहाँ से जाना होगा।